अगर आपको सच में इनकी फिक्र नहीं होती ना, तो फोटो अभी तक संभाल के नहीं रखा होता आपने। क्या जवाब दूं मैं इस रूहानी के सवाल का? इससे पहले ये कोई और सवाल करे, मुझे कोई बहाना बनाना पड़ेगा। अरे सर, आप आराम से, आपको चोट भी लगी है ना? पर आपको चोट कैसे लगी? वहाँ वो पीछे वाला कबाड़ है ना, वहाँ पर गई थी जीजी, वो पैर में कील चुभ गया। पट्टी कर दिए हैं हम, अभी ठीक है। का जीजी ठीक है ना? हाँ, पट्टी हो गई है। नहीं, कील चुभी है, जंग हुआ तो इन्फेक्शन हो सकता है। टेटनस का इंजेक्शन तो लगवाना ही पड़ेगा माँ। गुरु एक काम करो, तुम माँ को रूम में लेकर जाओ, मैं इंजेक्शन लेकर आती हूँ। लड़की है या जादूगरनी, हर बात की काट है इसके पास। इस घर में टिकना है तो इस रूहानी को खुद से दूर करना पड़ेगा। पुष्पी, आइए माँ। हाँ, नहीं गुरु, हमें इंजेक्शन नहीं लगानी, हमको ना बहुत डर लगता है, हमें बचा लो। देखो हम बिल्कुल ठीक है। माँ कुछ नहीं होगा। क्या हुआ माँ? इंजेक्शन से इतना कैसे डरने लगी आप? हॉस्पिटल में तो आपने बहुत सारे इंजेक्शन लगाए थे। वही तो, इतना झेल चुके हैं कि अब और नहीं। तुम जाओ यहाँ से। हमें तुम्हारे इलाज की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा माँ, शांत हो जाइए आप। अरे बहरी हो क्या, सुनाई नहीं देता? जाओ यहाँ से। गुरु पकड़ो माँ को। माँ कुछ नहीं हुआ। बड़ी जिद्दी लड़की है, मना किया ना सुई नहीं लगवानी मुझे। लगवानी तो पड़ेगी माँ, आपके पैरों में खील लगी है। कोई कील भी नहीं चुभी हमें। ये मामूली से चोट है, हम ठीक हो जाएंगे। फिर मामी ने झूठ क्यों बोला? अरे फिर उसी से पूछो ना, उसने झूठ काहे बोला? हमसे काहे सवाल जवाब कर रही हो तुम? ये क्या बोल दिया मैंने? हम तो ऐसा ही बोल दिए थे। हमको लगा कि गोड़ में चोट लगा है, तब कील लग गया होगा। अच्छा छोड़िए, ये बच्चियां पह लीजिए, रसोई में गिर गई थी ना। आपकी है ना? ये तो ढीली है। हाँ तो
ढीली थी तभी तो गिर गई थी ना। गुरु बेटा एक बात बताओ, जब तुम्हें इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखना और ना ही हम इसे अपनाना चाहते हैं, फिर ये हर बार आके हर बात में हर चीज पे अपना नाक क्यों घुसाती है? बोल दे उसको चली जाए यहाँ से, हमारी नजरों से दूर हो जाए। अच्छा ठीक है माँ। चलो कंपाउंड। स्टोर रूम के बाहर गलियारे में मिलो अभी। चलिए। फोटो रूहानी के हाथ कैसे लगी? लिली जी, घर के अंदर कुसुम जी की चीजों को संभालना आपका काम था। इतनी होशियार होकर ये बेवकूफी कैसे कर बैठी आप? ठाकुरानी जी, आप हमसे ऐसे बात कर रहे हैं? अरे कहाँ संभाले हम? उनका सामान संभाले कि ये औरत को संभाले? हर बात में नाचने का जगह खोज लेती है औरत। अरे डर लगता है आपको कि इस पर से नजर हटा तो कोई इसको नाचते हुए ना देख ले। पूरा घर को सिनेमा हॉल बना के रखिए, आप नहीं समझेंगे। अरे हम तो अभी अभी आए हैं, हमें काहे को 100 बात की एक बात है जीजी, जब तक वो पैसे हमारे हाथ नहीं लगते तब तक कोई नया बखेड़ा नहीं खड़ा होना चाहिए। अब आपको बहुत संभल कर कुसुम जीजी की जिंदगी जीनी पड़ेगी, समझे? कहा है कि वो फोटो रूहानी के हाथ लगी है और वो लड़की बाल की खाल को निकाल के रहेगी, इसलिए उसके सामने और उसके पीछे संभल कर रहना उस रूहानी से। चलो आराम करो। नहीं, मुझे तो आराम की जरूरत ही नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगी? ठीक है फिर। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। वो हम फोन में देखे थे 24 घंटे तक तुम्हें आराम करना है, और जब तक हम ना कहे ना इस बिस्तर से तुम उठोगी नहीं कंपाउंडर। और मैं उठ गई तो मर गई तो तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। चुप हो, मतलब फर्क पड़ता है। प्यार है तो मान क्यों नहीं लेते कि हमारा रिश्ता बनते बनते किसी साजिश के साए में बिखर रहा है। अच्छा, किसकी साजिश? माँ की?
पापा, दादी, भैया, भाभी, कौन है इस घर में हमारा दुश्मन? धूल के बादल में अक्सर सच छुप जाता है गुरु, पर देखना एक दिन ये धुंध हटेगी भी और सब साफ हो जाएगा। ये तुम्हारा भ्रम है कंपाउंडर। नहीं गुरु, ये विश्वास है मेरा। और देखना, मैं ये पता लगा के रहूंगी कि इस साजिश के पीछे कौन है। ये संजोग है या कुछ और? क्योंकि माँ तो हमेशा अपने दाहिने हाथ से सारा काम करती है। हमारी कटोरी क्या है? माँ ने फिर से बायां हाथ यूज किया। अब सॉरी माँ, मैं भूल गई थी। दाल दादी, घर से भागने के बाद पुष्पी मौसी का क्या हुआ? मतलब वो कहाँ चली गई, क्यों गई और कैसे? काहे गड़े मुड्ढे उखाड़ रही हो? कहा ना नचनिया बनने चली गई। उसे शौक था फिल्मों में हीरोइनी बनने का। चली गई हीरोइनी बनने, काम ढूंढने निकल गई। हमें नहीं पता उसे काम मिला या नहीं, जिंदा है या मर भी गई। हमारे मन और मुंह का स्वाद खराब मत करो फालतू के सवाल पूछकर। नानी जी, पहले चैन से खाना फिर गाना। मैं रख कर आती।
छुटकी बहुरिया बेजोड़ दाल बनाई हो। अब हम तो गट गट करके सब पी गए, खाना अभी बाकी है, तो एक और दाल दे दो। जल गया, अरे मेरा पूरा पैर जल गया, बाहर डाला। माँ, I'm sorry माँ, आप ठीक तो है? हे भगवान, अब देख लीजिए त्रिपुरारी जी, टीटी के बेटी का रफ्तार तो ट्रेन से भी ज्यादा तेज है। पहले जीजी को हार्ट अटैक दे दी, अब हम इनका गोट पर गरम गरम दाल गिरा के चला दी। अब नहीं तो हमारा नाम लगा देगी कि हम ही कटोरी खिसका लिए थे। देख लीजिए। हटो, पीछे पीछे हटो, हटो, जीजी का पैर जर गया। तुम हटो यहाँ से। मामी हटिए, हम पानी डालते माँ को आराम मिलेगा। गुरु, हमें एक बात बताओ, हमसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जिसकी सजा दे रही है तुम्हारी ये कंपाउंडर? अरे इससे पहले हमसे झूठा इल्जाम लगाया कि हमारी अलमीरा में वो तोहफा रखा है, जब नहीं मिला तो ऐसे दाल गिरा के हमारा पैर जला दिया। एक पैर में तो वैसे ही चोट लगा था, अब क्या हमारी जान लोगी तो? अरे नहीं है भैया हमारे पास वो तोहफा, हम कहाँ से लेके आए बताइए ना अम्मा। चौधरी साहब आप भी कुछ बताइए। गुरु, हमने तुम्हें समझाया था ना, ये टीटी की लड़की तुम्हारा जिम्मेदारी है, और इसका भार भी तुम ही उठाओगे। तो देख लो, क्योंकि जिस तरह ये हम सबको दुख दे रही है ना, अगर हम अपने पे आ गए, वही का इलाज शुरू कर दिया, तो यही नहीं, इसका पूरा खानदान शमशान घाट पहुंच जाएगा। समझा दो इसे। जसलीन बहुरिया, देखा हमारा मदद कर दो, लेके चलो ना जीजी को उनका कमरा में। चलिए जीजी, आपको बर्फ से सेक देते हैं, आराम मिलेगा। चलिए लेके चलो, दोनों पैरों से चोट लगे। चलो चलो चलो। ये टीटी की बिटिया जब से घर में आई है, 2 वक्त की रोटी चैन से नहीं खा सकते। कितनी बार कहे हैं तुमसे हमारी माँ से दूर रहा करो, फिर काहे बार बार उनके पास चली जाती हो? देखो तुम्हारी इस नौटंकी से ना किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर हमारी माँ को पड़ता है। दिल दुखता है उनका, बेचारी भोली है, समझ नहीं पा रही है तुम्हारे इस खेल को। पर गुरु सुनो ना मेरी बात, माँ बदल गई है, कुछ अलग अलग सी लग रही है। बस कंपाउंडर, अपने बारे में हम 100 बातें सुन लेंगे और हमारी माँ के बारे में एक शब्द नहीं सुनेंगे। और आका, जब तक हमारी माँ तुम्हारा साथ दे रही थी तो भली थी, अच्छी माँ थी, और अब तुम्हारी सच्चाई उनके सामने आ गई, वो तुम्हें पहचान गई तो अलग अलग सी लगने लग गई। हाँ देखो, आखिरी चेतावनी दे रहे हैं तुमको, अगर तुम्हारी वजह से हमारी माँ की आंखों में आंसू आया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उठा लो फोन और थोड़ा ध्यान ना काम पर भी दे लो, और हमें भी देने दो, उस हमलावर को पकड़ने जा रहे हैं। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, सिटी हॉस्पिटल में आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गया है, तो कल आकर आप ज्वाइन कर लीजिए।
मैंने तो किसी चीज के लिए अप्लाई नहीं किया। शायद गलतफहमी हुई होगी। स्टील मैम से बात करनी पड़ेगी। आज तो बाल बाल बच गए। आज तो टीटी के बेटी को शक हो गया था कि आप कुसुम जीजी नहीं। अरे डरती बहुत हो तुम। 7 मांग भरती हो, एक पे तो भरोसा करो। अगर उसको पता भी चल जाता तो क्या हो जाता? साबित कैसे करती? बेकार में हमारा पैर जला दिया। ए, जीजी, आपका अगर पैर जला है तो आपको रोकने के चक्कर में हमारा जुबान भी जला है। आप तो कहीं भी ऐसे माधुरी दीक्षित बन के खड़ा हो जाती हैं। आपको समझ काहे नहीं आ रहा है कि आप कुसुम जीजी नहीं, पुष्पी हैं। इस बात पर पर्दा पड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे आप नहीं जानती हैं टीटी के बेटी को, बहुत सातिर है वो। त्रिपुरारी जी, पुरारी जी, अरे आपका ही 100 करोड़ का घंटी कहिया बजेगा महाराज? जल्दी से आप अपना खेला शुरू करिए। हाँ, कहे कि ये जो आपकी पगलेट बहन है, ये किसी भी दिन हमारा राम नाम सत्य करा सकती है। आप हमारे बिना रहने का आदत डाल लीजिए। सर ओखली में डाली दी है तो मुसल से क्या ही डरना। यहाँ रूहानी जीजी के पीछे पड़ी हुई है और वहां गुरु शूटर को ढूंढ रहा है। अगर उस शूटर का पता चल गया ना तो हम सब मारे जाएंगे। यहाँ से गोली चली है और चलाने वाला इस इलाके का नहीं है। किसी को देखे हो बंदूक थामे? हमें तो कुछ पता नहीं है छोटे चौधरी, लेकिन शायद संजय उस आदमी को जानता है जिसने गोली चलाई थी। कहाँ मिलेगा है संजय? सर वो यही उस तीसरी गली के अंदर रहता है, लेकिन अब वो है ना चाय की टपरी पे चाय पी रहा होगा। वैसे आज भी बड़े चौधरी के दिल में हमने पुष्पी की जुदाई का कसक देखा है। ऐसे ही नहीं, मोहल्ले के लोग हमको हीरोइन बुलाते थे। देख लीजिए प्रायोजित कार्यक्रम हमारा तो रोज का है, हर घंटे हर मिनट। त्रिपुरारी जी आप एक काम कीजिए, इनको आप पगहा में नहीं खूंटा में, हो सके तो दुन्नू में बांध के रखिए। इनका ऐसे खुला में घूमना ठीक नहीं है, न आपके लिए न हमारे लिए। आपको कब समझ में आएगा कि ऐसे टिकुली से नूर बेच के महल नहीं खड़ा किया जाता है। हम लोग डाका डालने निकले हैं, डाका। यहाँ पिक्चर का शूटिंग नहीं चल रहा है। अरे वही तो हम भी कह रहे हैं, डाका डलेगा, लेकिन बड़े चौधरी के दिल में। एक बार वो मेरे काबू में आ जाए ना, उसके बाद पूरे 100 करोड़ वो हमें हाथ में ला के रख देंगे। उतर गया है गाड़ी ट्रैक से। ट्रैक का मतलब समझते हैं आप? त्रिपुरारी जी, आपका हमारा हमारे प्लान का भगवान मालिक है। आई नो रूहानी, ये फॉर्म तुमने नहीं, तुम्हारे भाई संदीप सहाय ने भरा है और तुम सिलेक्ट हुई हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। सॉरी मैम, पर मैं अभी ज्वाइन नहीं कर सकती। क्यों रूहानी? ऐसी क्या वजह है कि तुम जैसी एमबीबीएस टॉपर अपनी लाइफ घर के चूल्हे चौके में वेस्ट कर देना चाहती है? मैम, लड़कियों की जिंदगी की शुरुआत ही चूल्हे चौके से होती है। जब तक परिवार का पेट ना भरे, उनकी जरूरतें पूरी ना हो जाए, तब तक एक लड़की की जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत सही। अपने हक के लिए लड़ने वाली हमारी रूहानी आज पूरी छोटी चौधराइन बन गई। नहीं, बुआ सही कहती हैं, जिसका खाए अन्न वैसा हो जाए मन। थैंक यू मैम, आपने मुझे ये मौका दिया, पर मैं इसे ज्वाइन नहीं कर सकती।
रूहानी, रुक, कहाँ भाग रहा है बे? रुको, अभी तो गोली मार देंगे। रुक। से बच्चे कहाँ जाएगा बे? बहुत भगाया तुमने आज। अब भाग के दिखाओ। अब रुकेगा या चलाए गोली तुम्हारे कलेजे में? चढ़ाए गाड़ी तुम्हारी छाती पे? हाँ, चढ़ाए चढ़ाए। रूहानी, उस 2 कौड़ी के गुंडे के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करी, हम तुम्हें बता रहे हैं। वो फॉर्म तुम्हारा हमने इसलिए भरा ताकि तुम अपनी लाइफ में कुछ कर सको, अपने करियर में आगे बढ़ सको, लेकिन नहीं, तुम्हें उस गुंडे के अलावा आजकल कुछ सोचता ही नहीं। तुमने छुपाया ना उस आदमी को? बताओ छुपाया? नहीं, मैंने नहीं छुपाया। झूठ बोलता है पकड़ो, तो सारी के सारी गोली तुम्हारी कनपट्टी में उतार देंगे। पता, पता। नहीं पता, नहीं पता। छोड़िए इसे, मैंने कहा ना भैया, छोड़ो इसे। वाह, तो तुमने अपने रंग में रंग ही लिया मेरी बहन को। कहाँ बोला बे? हाँ, कहाँ बोला? नहीं गुरु, भैया को जो बोलना है बोलने दो। अरे हम क्या बोले, वो भी अनपढ़ गवार से, समझ आता है इसको कुछ? फूल ले लो भैया, माला ले लो, सुबह से कोई नहीं लिया है। रुको तुम दोनों यहाँ। लो, एक तुम पहनो और एक तुम, क्योंकि इसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। इसे नहीं समझ आएगा कि एमबीबीएस टॉपर क्या होता है, लेकिन तुझे तो समझ आता है ना रूहानी। जिसे देश की रक्षा करनी चाहिए वो बाहुबली के परिवार का चूल्हा चौका कर रही है। इसलिए ये दोनों माला तुम्हारे लिए, और लानत है तुम दोनों। नहीं गुरु, रुक जाओ, भैया का रास्ता रोकने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इस साले को ना पकड़े, इस भगोड़े को ना पकड़े, काहे ना पकड़े, इससे तो हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही बताएगा उस शूटर का नाम जिसने तुम्हारे भाई पर गोली चलाई थी। मुझे कुछ नहीं पता। नहीं गुरु, ये कुछ नहीं पता पाएगा कि जो साजिश हमारे घर पे हो रही है ना, उसका पर्दाफाश भी घर से ही होगा। कुसुम जी, क्या कर रहे हैं आप? होश में आइए, संभालिए अपने आप को। माफ। गुरु तुम हमें छोड़ो। आज तुम्हारे पापा ने ना अपने प्यार का इजहार किया है, वो हमें पसंद करते हैं, मतलब पुष्पी को। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।